इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, एनएचएम के आज 4 कैडर के रिजल्ट जारी होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं 4 कैडर कौन कौन से हैं, उनमें फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको रैंक कैसे चेक करनी है, कितने स्टूडेंट का रिजल्ट अयोग्य किया गया है, कुछ रिजल्ट में कट ऑफ बताई गई तो कुछ रिजल्ट में कट ऑफ नहीं बताई गई। तो अब स्टूडेंट को ये डाउट आ रहा है कि कहीं कहीं पर कट ऑफ क्यों नहीं बताई गई है, तो उसके पीछे का भी मैं आपको रीजन बताऊंगा। इसके अलावा डीवी के लिए किन स्टूडेंट को स्क्रूटनी फॉर्म भरना होगा उस पर भी चर्चा करूंगा, और शेष रिजल्ट कब तक आएंगे वो भी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और आज जो 4 कैडर और अभी तक एनएचएम के जितने भी रिजल्ट आ चुके हैं, 15 कैडर में से आपको जिस कैडर की पीडीएफ देखनी है हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले सीएचओ और एएनएम एग्जाम के लिए जो स्क्रूटनी फॉर्म है वो आपके 8 नवंबर से शुरू हो जाएंगे, तो वो कैसे फिल करना होगा और इस एग्जाम के भी स्क्रूटनी फॉर्म कब से शुरू होंगे इस वीडियो में जानकारी दे दूंगा। और जैसे स्क्रूटनी फॉर्म शुरू होंगे आपको कैसे फिल करना होगा एसएसओआईडी के माध्यम से मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दूंगा। और इसके अलावा डीवी को लेकर विभाग द्वारा जब भी नोटिस आएगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीटली न्यूज दे दी जाएगी। और जो शेष रिजल्ट है वो आपको 11 नवंबर को देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका लैब टेक्नीशियन का भी है, फार्मासिस्टेंट का भी है, जीएनएम का भी है, केयर नर्स का भी है, यानी कि जिनमें अधिकांश ऐसी भर्तियां हैं जिसमें स्टूडेंट अच्छे खासी मात्रा में बैठे। जीएनएम में भी 70,000 के करीब बैठे थे, एक केयर नर्स है उसमें 23,000 के करीब बैठे थे, लैब टेक्नीशियन में भी लगभग 10,000 के करीब स्टूडेंट, 10,000 है या 6,000 ऐसे कुछ स्टूडेंट बैठे थे। तो बात करते हैं आज जो 4 कैडर के रिजल्ट है उनमें से एक कैडर में बोर्ड को जितने पद थे उतने स्टूडेंट नहीं मिले हैं, तो शेष पद क्या खाली रहेंगे तो उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं अस्पताल प्रशासक यानी कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर एग्जाम की बात करने जा रहा हूं। इसका भी रिजल्ट आज जारी हो चुका है और इसमें टोटल 438 कैंडिडेट ने परीक्षा दी थी। अब स्टूडेंट को ये डाउट आ रहा है कि हमारी जितने कैंडिडेट ने परीक्षा दी उन सभी की रैंक क्यों नहीं जारी की गई है। अब इसमें 438 ने परीक्षा दी थी, लेकिन जो रैंक जारी की गई है वो नॉन टीएसपी से 139 कैंडिडेट की जारी की है और टीएसपी से 7 कैंडिडेट की जारी की है। बाकी की क्यों नहीं जारी की गई है उसका भी रीजन दूंगा, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं इस भर्ती परीक्षा के लिए टोटल कितने पद थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी जयपुर राजस्थान के लिए राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 यथा संशोधित के अंतर्गत विभिन्न संवर्ग के संविदा के पदों हेतु सीधी भर्ती 2025 के तहत संविदा अस्पताल प्रशासक पद हेतु यानी कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर के हेतु नॉन टीएसपी के 39 और टीएसपी के 5 टोटल 44 पदों के लिए जो विज्ञापन है वो जनवरी 2025 में जारी किया गया था 28 जनवरी को। इसके बाद फिर से संशोधित विज्ञापन 17 फरवरी, 18 मार्च, 1 अप्रैल को जारी किया गया था और इसके लिए परीक्षा का आयोजन 5 जून 2025 को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ। यानी कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर एग्जाम में आपके जो टोटल पद थे वो 44 पद थे, इनमें से नॉन टीएसपी के 39 थे और टीएसपी के 5 थे। तो इसमें जितने पद थे उतने तो बोर्ड को स्टूडेंट मिल चुके हैं, यानी कि 139 पास हुए हैं और टीएसपी से 7। लेकिन अब इनमें से फॉर्म जो है स्क्रूटनी फॉर्म है वो किन स्टूडेंट को फिल करना है उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आप देखोगे तो कट ऑफ का उल्लेख कहीं पर भी नहीं किया गया। आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन डिलीट किए, सॉरी इसमें कट ऑफ बताई गई है लेकिन 2 और रिजल्ट है उसमें कट ऑफ नहीं बताई, इसमें आपके कट ऑफ बताई गई है। तो अब आपको कैसे चेक करना है कि आपको स्क्रूटनी फॉर्म फिल करना है या नहीं करना, पहले उसकी जानकारी दे देता हूं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र के लिए क्रमशः परिशिष्ट फर्स्ट और परिशिष्ट सेकंड अनुसार उत्तीर्ण स्टूडेंट में से प्रवर्गानुसार विज्ञापित पदों के 2 गुना स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट करने पर कट ऑफ मार्क्स निम्नानुसार होंगे। यानी कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर एग्जाम के लिए स्क्रूटनी फॉर्म उन्हीं स्टूडेंट को फिल करना है जिनके नंबर या तो कट ऑफ जितने हैं या कट ऑफ से ज़्यादा है। अब कट ऑफ के जो ये मार्क्स है ये 450 नंबर में से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉन टीएसपी की कट ऑफ कितनी गई है। तो आप देख सकते हैं नॉन टीएसपी की बात करें तो नॉन टीएसपी में जनरल की कट ऑफ रही है 211.6538, फीमेल की कट ऑफ रही है 211.6538, विडो की कट ऑफ रही है 185.3077, एक्स सर्विसमैन में एनए लिखा हुआ है। एससी कैटेगरी में जनरल की रही है 182.3558, फीमेल की भी 182.3558 रही है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ रही है 161.3558, फीमेल की कट ऑफ रही है 160.1635।
जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसमें जनरल की कट ऑफ रही है 198.3269। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो इसमें जनरल की कट ऑफ रही है 196.375, फीमेल की कट ऑफ रही है 194.3846। एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो इसमें जनरल की कट ऑफ रही है 191.4808। अब जहाँ एनए लिखा हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर बोर्ड को ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं मिला जिसके 40% से ज़्यादा, या फिर एससी एसटी का कैंडिडेट जिसके 35% से ज़्यादा बने हो, इस वजह से एनए लिखा हुआ है, यानी कि नॉट अवेलेबल। तो अब बात करते हैं टीएसपी की। टीएसपी में आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ रही है 165.1442, बाकी एसटी एनए है और एलडीसीपी में भी एनए है। तो अब बात ये आती है कि डीवी के लिए जो स्क्रूटनी फॉर्म है वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपके मार्क्स कट ऑफ जितने या कट ऑफ से ज़्यादा है तो आप भी स्क्रूटनी फॉर्म आपको भी फिल करना है। अब स्क्रूटनी फॉर्म कब फिल करना है उसकी जानकारी बाद में दूंगा, लेकिन उससे पहले इस पेपर में एक क्वेश्चन डिलीट हुआ है। अब एक क्वेश्चन डिलीट होने से अब आपका जो पर क्वेश्चन जो मार्क्स है वो 3 की जगह 3.02 नंबर का है, यानी कि बोनस नहीं दिया जाता। अगर कोई क्वेश्चन डिलीट होता है तो उसमें बोनस नहीं दिया जाता है, बल्कि बाकी के क्वेश्चन के साथ बराबर रूप से बांट दिए जाते हैं। वो कैसे बांटे जाते हैं वो भी बताऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पेपर में आपका एक क्वेश्चन है वो डिलीट हुआ है। अब एक क्वेश्चन डिलीट होने के बाद आपको कैसे चेक करना है, और जिन कैंडिडेट की रैंक में नाम नहीं है वो अपने मार्क्स कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए आप देख सकते हैं ये बोर्ड द्वारा फॉर्मूला जारी किया गया है। आर क्यू इंटू के एफ माइनस डब्ल्यू क्यू इंटू के एफ अपॉन 3 माइनस मैक्सिमम मार्क्स इंटू नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इंटू 3। और इसके बाद यहाँ पर के एफ का अर्थ होता है की फैक्टर, जिसका अलग से फॉर्मूला है मैक्सिमम मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इंटू टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अपॉन नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, की फैक्टर की वैल्यू निकालनी होगी। की फैक्टर की वैल्यू कैसे निकालते हैं उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ मैक्सिमम मार्क्स, तो आप लिखोगे पेपर 450 नंबर का था, आपने लिखा 450। फिर लिखा हुआ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, आप लिखोगे 150 क्वेश्चन थे। फिर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में आप लिखोगे 150। नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन डिलीट हुआ 150 में से एक गया पीछे 149। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो 3.02 आएगी। इसका मतलब जो दशमलव के बाद 02 वैल्यू है, ये जो एक क्वेश्चन 3 नंबर का डिलीट हुआ है उसके जो बाकी के क्वेश्चन के साथ बराबर रूप से बांट दिए गए। तो इस वजह से बोनस नहीं दिया जाता, इस तरह से बाकी के क्वेश्चन के साथ बराबर रूप से बांट दिए जाते हैं। अब आपको कैसे चेक करना होगा, राइट क्वेश्चन, जैसे कि आपने मान लिया कि आपने 30 क्वेश्चन सही किए तो आप 30 लिखोगे। की फैक्टर में आप वैल्यू लिखोगे 3.02। उसके बाद माइनस रॉन्ग क्वेश्चन में आप लिखोगे 18, जैसे कि आपने मान लिया कि 18 क्वेश्चन गलत हुए तो 18 लिखोगे। की फैक्टर में आप लिखोगे 3.02। अब आप करें मैंने सभी क्वेश्चन में गोले भरे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें गोला नहीं भरा, तो यह पार्ट आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। इतना सॉल्व कर दीजिए, जो वैल्यू आएगी वही आपके मार्क्स है। अब इस परीक्षा के लिए टोटल 438 कैंडिडेट ने परीक्षा दी है, तो इनमें से ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने 10% से ज़्यादा प्रश्न है जिसमें गोले नहीं भरे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 10% से अधिक प्रश्नों में किसी भी गोले को स्टूडेंट द्वारा गहरा नहीं करने के कारण 9 स्टूडेंट को अयोग्य किया गया। यानी कि ये 9 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ओमार शीट में 15 से ज़्यादा क्वेश्चन है जिसमें गोला गहरा नहीं किया। यानी कि पेपर में 150 क्वेश्चन होते हैं, उसके 10% 15 हुए, तो 15 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें गोला गहरा नहीं किया। और अगर किसी स्टूडेंट ने 15 से कम ऐसे क्वेश्चन है जिसमें गोला गहरा एक भी नहीं किया है, तो उस कंडीशन पर उसका पर क्वेश्चन 1/3 के हिसाब से नंबर भी कटता है। अब बात आती है इसके लिए स्क्रूटनी फॉर्म कब से फिल करने। तो ये देख सकते हैं इस वरीयता अनुसार परिणाम में उत्तीर्ण स्टूडेंट है तो दस्तावेज सत्यापन के लिए ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म, यानी कि जो स्क्रूटनी फॉर्म है वो भरने हेतु पोर्टल 11 नवंबर 2025 से लेकर 17 नवंबर 2025 तक खुला रहेगा। यानी कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर एग्जाम के लिए जिन भी कैंडिडेट को स्क्रूटनी फॉर्म भरने हैं 11 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक आपका लिंक एक्टिव रहेगा। एसएसओ आईडी के माध्यम से भरना होगा। वो कैसे भरना है, जब लिंक एक्टिव होगा मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दूंगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। अब बात आती है कि आपको कैसे चेक करना है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो फाइनल सिलेक्शन के लिए क्या आप रैंक वाइज रिजल्ट देख रहे हो, आपको अपनी रैंक चेक करनी है। उसके बाद पदों के वर्गीकरण में देखना है कि कौन सी कैटेगरी में कितने पद हैं। सबसे पहले आपको जनरल से चेक करना है कि आपका कहीं जनरल से तो सिलेक्शन नहीं हो रहा है। जैसे कि मान लिया कि इस भर्ती में अगर जनरल में माना कि मैंने जैसे कि इस पहले तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर में आपको देखने हैं टोटल कितने पद हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 44 पद हैं। अब मैंने मान लिया कि जनरल के 20 पद हैं, मैं एग्जाम्पल के थ्रू मान रहा हूँ, और आपकी रैंक अगर 20 के अंदर आ रही है इसका मतलब आपका जनरल से सिलेक्शन हो रहा है। अगर आपकी रैंक 20 से बाहर आ रही है और आप किसी कैटेगरी के हो, यानी कि चाहे एससी के हो, एसटी के हो, ओबीसी के हो, ईडब्ल्यूएस के हो, एमबीसी के हो, उस कंडीशन पर आपको क्या चेक करना होगा, 20 के बाद से काउंट करना है आपकी कैटेगरी के सभी कैंडिडेट को। और आपकी जो रैंक है, जैसे कि आपकी 80 पे रैंक है तो वहाँ तक आपको काउंट करता रहना होगा। फिर आपका नंबर कहाँ पर आता है, 20 के बाद से और 80 नंबर तक आपको काउंट करना है, जो आपकी रैंक है वो वहाँ तक। अब पता चले कि जितने पद है उससे ज़्यादा आपकी रैंक आ रही है, इसका मतलब आपका फाइनल सिलेक्शन मुश्किल है।
लेकिन जितने पद है उसके अंदर अगर आपकी रैंक आ रही है तो उसका मतलब आपका भी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये तो बात मैंने की थी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर एग्जाम की, इसमें तो कट ऑफ बता दी गई, लेकिन चार कैडर में 2 कैडर की कट ऑफ बताई, 2 कैडर की नहीं बताई। तो जिनकी कट ऑफ नहीं बताई है उसके पीछे का रीजन भी आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। अब मैं बात करने जा रहा हूँ कंपाउंडर आयुर्वेद एग्जाम के रिजल्ट के बारे में। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, इस परीक्षा में टोटल आपके 4259 कैंडिडेट ने परीक्षा दी। अब हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ कि जिनको लगता है कि जिनकी रैंक नहीं आई तो उसके पीछे का ये रीज़न है कि उन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जितने नंबर नहीं ला पाए, यानी कि जो जनरल ईडब्ल्यूएस जनरल एमबीसी ओबीसी कैटेगरी के उनके 40% नहीं बने, उनका रैंक में नाम नहीं है, और एससी एसटी में जिनके 35% नहीं बने हैं उनका रैंक में नाम नहीं है। इस वजह से सभी कैंडिडेट की रैंक जारी नहीं की गई है। जिनकी जारी नहीं की गई उसके पीछे का यही रीज़न था। अब कंपाउंडर आयुर्वेदिक एग्जाम की बात करें तो इसमें टोटल 4259 कैंडिडेट ने परीक्षा दी थी, लेकिन इसमें से नॉन टीएसपी में मात्र 267 कैंडिडेट पास हुए जिनके यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्रॉस की है, और टीएसपी से मात्र 9 कैंडिडेट ने मिनिमम क्वालिफिकेशन क्रॉस की है। सब पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और रिजल्ट की पीडीएफ कमेंट बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कंपाउंडर आयुर्वेद एग्जाम की मैं अगर बात करूं तो इस परीक्षा में भी टोटल आपके 261 पद थे। कितने थे? 261 पद थे, जिसमें से नॉन टीएसपी में 237 पद थे और टीएसपी के 24 पद थे। और इस परीक्षा का आयोजन 11 जून 2025 को इवनिंग शिफ्ट में हुआ था। कंपाउंडर आयुर्वेद एग्जाम में डिलीट क्वेश्चन कितने हुए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल आपके 2 क्वेश्चन डिलीट हुए, 2 क्वेश्चन आपके डिलीट हुए, यानी कि 6 नंबर के क्वेश्चन डिलीट हुए। अब ये 6 नंबर के क्वेश्चन बोनस नहीं दिए गए, बाकी के क्वेश्चन के साथ बराबर रूप से बांट दिए गए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया उसी फॉर्मूले से आपके ये नंबर आएंगे। कैसे आएंगे? अब यहाँ की फैक्टर की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा आ जाएगी। कैसे? मैक्सिमम मार्क्स में आप 450 ही लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में 150 ही लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150। ये वैलिड क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने बताया था आपको हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर का, उसमें 1 क्वेश्चन डिलीट हुआ। कंपाउंडर आयुर्वेद में 2 क्वेश्चन डिलीट हुए, तो यहाँ मैं 148 लिखूंगा, और जब 2 क्वेश्चन डिलीट हुए तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 3.04। तो दशमलव के बाद जो 0.4 वैल्यू आई है ये आपके बाकी के क्वेश्चन के साथ बराबर रूप से बांटे गए, इसलिए इसमें बोनस नहीं मिलते हैं डिलीट क्वेश्चन पर। अब इसके लिए जिन स्टूडेंट का रैंक में नाम नहीं है वो स्टूडेंट अपने मार्क्स कैसे निकालेंगे तो वो थोड़ी देर पहले मैं आपको इसी वीडियो में बता चुका हूँ, आप उसी तरीके से निकाल सकते हैं। बस की फैक्टर की जगह आपको 3.04 रखनी है, बाकी आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कितने गलत हुए वो लिखने हैं, और कितने क्वेश्चन ऐसे जिसमें एक भी गोला गहरा नहीं किया। अब टोटल कंपाउंडर आयुर्वेद एग्जाम में आप देख सकते हैं 4259 कैंडिडेट ने परीक्षा दी थी, लेकिन इसमें 119 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने 10% से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें एक भी गोला गहरा नहीं किया, यानी कि 10% से अधिक प्रश्नों में किसी भी गोले को गहरा नहीं करने के कारण 119 कैंडिडेट का रिजल्ट है वो अयोग्य कर दिया गया। 10% यानी कि 15 से ज़्यादा, 150 का 10% 15 होता है, यानी कि इन्होंने 15 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें एक भी गोला गहरा नहीं किया। अब आपको कैसे चेक करना होगा फाइनल सिलेक्शन के लिए आप सेफ जोन में है या नहीं है, तो उसके लिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, उसी तरीके से आपको चेक करना है। अब जैसे कि ये कंपाउंडर आयुर्वेद है तो इसमें आपके नॉन टीएसपी के 237 पद है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपकी रैंक कौन सी है। माना कि आपकी रैंक 120 पर है और आप एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हो, तो उस हिसाब से आप चेक करोगे। सबसे पहले जनरल में टोटल कितने पद है, मैंने मान लिया जनरल में 40 पद है, तो आप फिर देखोगे कि मेरी रैंक 120 पर है, इसका मतलब जनरल से तो सिलेक्शन नहीं हो रहा है। अब आपको अपनी कैटेगरी एससी में चेक करना है आपकी रैंक कौन सी है, तो आपको क्या करना होगा, जैसे कि मैंने माना जनरल में 40 पद हो तो फिर आपको 40 से पहले वाले अगर कोई कैंडिडेट एससी का तो उसको काउंट नहीं करना है, क्योंकि 40 से पहले वाले सभी जनरल से सेलेक्ट होंगे, चाहे वो एससी का हो, एसटी का हो, ओबीसी का हो, एमबीसी का हो, ईडब्ल्यूएस का हो। आपको 40 के बाद से काउंट करना और आपकी जो रैंक है वहाँ तक आपको काउंट करना है। ऐसे पता चलता है कि आपकी रैंक आई है 12वीं एससी कैटेगरी में, और फिर आप पद देखोगे, पद कितने हैं, माना कि पद हो जाते हैं 20, तो उस कैटेगरी में उस कंडीशन पर आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से आपको चेक करना होता है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इस तरह से ये सुविधा कंपाउंडर एग्जाम के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है, और इसमें आप देखोगे तो कट ऑफ का उल्लेख नहीं किया गया। अब यही स्टूडेंट को डाउट आ रहा है कि कुछ रिजल्ट में कट ऑफ देखने को मिल रही है तो कुछ रिजल्ट में नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ, पहले क्या आरएसएसबी का रूल था कि रैंक वाइज रोल नंबर के हिसाब से लिस्ट रिजल्ट आते थे। ये एग्जाम आरएसएसबी बोर्ड द्वारा ही करवाए जा रहे हैं, और आरएसएसबी बोर्ड पहले क्या करते थे, कट ऑफ भी बताते थे और कैंडिडेट के रोल नंबर बताते थे।
फिर इन्होंने जुलाई 2024 से नवाचार किया था। उसमें वो क्या करते थे, कैंडिडेट के रैंक वाइज रिजल्ट बताते थे, तो उसमें कैंडिडेट के सिर्फ रोल नंबर ही बताते थे। लेकिन फिर इन्होंने अभी 3-4 महीने पहले वापस से नवाचार किया। अब ये क्या किया था इन्होंने कि कैंडिडेट के नाम भी होगा, उनके माता पिता, उनके कैटेगरी भी लिखी होगी और रैंक वाइज रिजल्ट आएगा, उसमें कट ऑफ नहीं बताई जाएगी। ऐसा इन्होंने किया था नवाचार। और फिर अभी जो LSA का रिजल्ट आया, उस वहाँ से इन्होंने वापस से रूल लागू कर दिया कि अब हम 2 गुना की कट ऑफ भी बताएंगे। तो ये जो आज 2 कैडर के रिजल्ट आए हैं, तो ये रिजल्ट पहले से तैयार हो चुके थे, इस वजह से इसमें कट ऑफ नहीं बताई गई। यानी कि पहले का जो रूल था कि रैंक वाइज रिजल्ट आ जाएगा, कैंडिडेट की डिटेल लिखी होगी लेकिन कट ऑफ नहीं बताई जाएगी, उस समय ये रिजल्ट तैयार था, बस जारी आज हुआ। इस वजह से इन 2 कैडर में आपको कट ऑफ देखने को नहीं मिली। इसी तरह आपने देखा होगा 10 अक्टूबर को जो 4 कैडर के रिजल्ट आए थे, उसी में भी कट ऑफ देखने को नहीं मिली थी। तो उसके पीछे का भी यही रीजन था, क्योंकि ये बोर्ड ने जो नवाचार है, ये आपका जो LSA का रिजल्ट है वहां से शुरू किया था। इस वजह से इनमें आपको कट ऑफ देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि ये रिजल्ट पहले से तैयार था। अब जो CHO का रिजल्ट बाद में आया, तो वो रिजल्ट बाद में इन्होंने वापस से उसमें सुधार किया। तो इस वजह से आगे जो नए रिजल्ट बन रहे हैं उनमें सभी में कट ऑफ देखने को मिलेगी। लेकिन जो अभी 2 कैडर के रिजल्ट आए, ये रिजल्ट पहले से बन चुके थे, इस वजह से इनमें आपको कट ऑफ देखने को नहीं मिली है। अगला जो तीसरा रिजल्ट आज आया है, अकाउंट असिस्टेंट का रिजल्ट। तो अकाउंट असिस्टेंट की बात करें तो इसमें जितने बोर्ड को आप देख सकते हैं, जितने पद है उतने स्टूडेंट ही नहीं मिले। यानी कि इसमें टोटल 867 कैंडिडेट ने परीक्षा दी थी, लेकिन जो पास हुए वो नॉन TSP से 137 हुए और TSP से 8 कैंडिडेट पास हुए। अब जिनमें कट ऑफ नहीं बताई गई, उसमें स्टूडेंट को कैसे पता चलेगा कि उन्हें स्क्रूटनी फॉर्म भरना है या नहीं भरना। तो आप जितने कैटेगरी में रिक्त पद है उसके डबल कर लीजिए और उसमें देख लीजिए आपकी रैंक है या नहीं है। यानी कि अगर इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं 314 पद हैं, तो इसके डबल होते हैं 628। तो आप देख लीजिए 628, और कैटेगरी में भी आप चेक कर लीजिए जितने पद है उसके डबल करते रहिए। उसमें अगर आपका रैंक है तो आपको भी स्क्रूटनी फॉर्म भरना होगा। बाकी जब लिंक एक्टिव होगा तो आपका स्क्रूटनी फॉर्म का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपको भरना होगा तो, नहीं भरना होगा तो नहीं आएगा। तो अकाउंट असिस्टेंट में नॉन TSP से 137 कैंडिडेट और TSP से 8 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 40% से ज़्यादा और SC ST में 35% से ज़्यादा बन रहे हैं। लेकिन इसमें जितने पद है उतने स्टूडेंट ही क्वालिफाई नहीं हुए। तो आप देख सकते हैं अकाउंट असिस्टेंट में टोटल आपके 314 पद हैं, जिसमें से नॉन TSP के 254 पद हैं और TSP में 60 पद हैं। तो 254 में से पास ही स्टूडेंट 137 हुए हैं और TSP में 60 में से 8 कैंडिडेट पास हुए। तो बाकी जो रिक्त है वो पद रिक्त ही रहने वाले हैं, क्योंकि जिनके 40% नहीं बने हैं फिर बोर्ड रिक्त पद रख लेंगे, लेकिन स्टूडेंट को नहीं लिया जाएगा। अब इसमें आपको कैसे चेक करना, आपकी कैटेगरी में जितने पद है उतनी अगर आपकी रैंक आ रही है तो आपको ले लिया जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपकी कैटेगरी में, ये जरूरी भी नहीं है कि अब सभी जितना लिस्ट है उनका सभी का सिलेक्शन हो रहा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि कहीं वो जनरल से बाहर है और अपनी कैटेगरी से भी बाहर है, उस रैंक में नहीं आ रहा तो फिर उसका सिलेक्शन नहीं होगा। इम्पोर्टेंट मैटर ये डिपेंड करता है कि आपकी जितनी कैटेगरी में जितने पद है उतनी अंदर आपकी रैंक आ रही है या नहीं आ रही है। अब इस परीक्षा में क्वेश्चन डिलीट की बात करें तो एक क्वेश्चन डिलीट हुआ, आप देख सकते हैं सब्जेक्टिव पार्ट से वो भी क्वेश्चन डिलीट हुआ अकाउंट असिस्टेंट में। तो अब इसमें भी एक क्वेश्चन डिलीट हुआ, इसका मतलब इसमें भी आपका जो एक नंबर है वो, अब एक क्वेश्चन है वो 3.02 नंबर का होगा। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया उसी तरह से आपको चेक करना होता है। अब 3.02 जिनका रैंक में नाम नहीं है वो मार्क्स कैसे देखेंगे, मैं इस वीडियो में बार बार बता चुका हूँ, इसलिए अभी वापस से नहीं बताऊंगा। यही फॉर्मूला है, बस की फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी 3.02। अब इस परीक्षा में टोटल 867 कैंडिडेट में से ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने 10% से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन जिसमें गोला गहरा नहीं किया। तो आप देख सकते हैं 10% से अधिक प्रश्नों में किसी भी गोले को स्टूडेंट द्वारा गहरा नहीं करने के कारण 8 स्टूडेंट को अयोग्य घोषित किया गया। यानी कि 8 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका रिजल्ट अयोग्य किया गया, क्योंकि उन्होंने 15 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें गोला गहरा नहीं किया है। और इनके लिए स्क्रूटिनी फॉर्म भी आप देख सकते हैं 11 नवंबर से शुरू होंगे और 17 नवंबर तक भरे जाएंगे। और लिंक एक्टिव होते ही आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा कि किस तरह से आपको अपना स्क्रूटिनी फॉर्म भरना है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। इसमें भी कट ऑफ नहीं बताई गई, क्योंकि ये भी रिजल्ट पहले से तैयार था, बस जारी आज ही किया गया है, इस वजह से इसमें भी कट ऑफ नहीं बताई गई है। और आज का चौथा रिजल्ट है साइकेट्रिक केयर नर्स एग्जाम। इसमें टोटल जो कैंडिडेट है वो 10,343 कैंडिडेट ने परीक्षा दी थी और रिजल्ट है वो नॉन TSP से जो रैंक आई 5,273 कैंडिडेट की, TSP से आई है 223 में। अब इनमें से स्क्रूटिनी फॉर्म किन को भरना है, तो इसमें कट ऑफ बताई गई है, उसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना है। अब इसमें मात्र 49 पद हैं,
यानी जिसमें नॉन टीएसपी के 45 पद है, टीएसपी के 4 पद हैं। एग्ज़ाम 9 जून 2025 को इवनिंग शिफ्ट में आयोजित किया गया था। तो सबसे पहले बात करते हैं कट ऑफ की। अब इस पेपर में एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ, यानी कि इसमें की फैक्टर की वैल्यू आपकी 3 ही आएगी, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का ही है। तो सबसे पहले बात करते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ आप देख सकते हैं, नॉन टीएसपी की बात करें तो जनरल की कट ऑफ 304 रही है, फीमेल की कट ऑफ 294 रही है, डीआईबी की कट ऑफ 252, यानी कि जिनके नंबर कट ऑफ जितने या इससे ज़्यादा है उन सभी कैंडिडेट को स्क्रूटिनी फॉर्म भरना है, क्योंकि ये जो कट ऑफ है ये 2 गुना की है। एससी कैटेगरी की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ 290, फीमेल की 277 है। इसके बाद एसटी कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ 252 है, फीमेल की कट ऑफ 243 है। जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ 297 है, फीमेल की कट ऑफ 279 है। इसके बाद ओबीसी में बात करें तो आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ 295 है, फीमेल की कट ऑफ 288 है। इसके बाद नेक्स्ट है एमबीसी कैटेगरी, तो आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ 283 है। इसके बाद आप बीएलबी में देख सकते हैं कट ऑफ 192 है, एलडीसीपी की कट ऑफ 183 है। फिर आता है आपके टीएसपी में जनरल की कट ऑफ 272 है, एससी में कोई भी कैंडिडेट पास नहीं हुआ, एसटी कैटेगरी में 241 कट ऑफ है। अब इस पेपर में कितने कैंडिडेट हैं जिनका रिजल्ट अयोग्य है, ये मार्क्स का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ वैसे ही थोड़ी देर पहले ही। इस एग्ज़ाम में आपके टोटल 10,343 में से 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 10% से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें गोला गहरा नहीं किया, और इसके लिए स्क्रूटिनी फॉर्म भी आपके 11 नवंबर से शुरू हो रहे हैं और 17 नवंबर तक भरे जाएंगे। तो चलिए, इस तरह से आपके एनएचएम के टोटल 19 में से 15 कैडर के रिजल्ट आ चुके हैं। सभी की मैं आपको डेट के साथ बता देता हूं। जैसा कि आपको मालूम है 10 अक्टूबर को 4 कैडर के रिजल्ट जारी हुए थे, 17 अक्टूबर को भी फिर 4 कैडर के रिजल्ट जारी हुए थे। बायोमेडिकल, रिहेबिलिटेशन वर्कर, सीनियर काउंसलर, ऑडियोलॉजिस्ट, ब्लॉक प्रोग्रामिंग, फिजियोथेरेपिस्ट, सोशल वर्कर, सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर। इसके बाद 31 अक्टूबर को 3 कैडर के रिजल्ट जारी हुए थे, सीएचओ, एएनएम और डाटा एंट्री ऑपरेटर। और फिर आज 4 नवंबर को आपके 4 कैडर के रिजल्ट आ चुके हैं, लेखा सहायक, सेक्रेटरी केयर नर्स, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर और कंपाउंडर आयुर्वेदिक। 4, 8, 12, 3, 15, यानी कि 19 में से 15 के रिजल्ट आ चुके। अब पीछे बचे 4 रिजल्ट। इन 4 रिजल्ट आपको 11 नवंबर को देखने को मिलेगा, जिसमें आपका लैब टेक्नीशियन भी शामिल है, जीएनएम भी शामिल है और फार्मा असिस्टेंट भी शामिल है। तो इनका रिजल्ट भी आने पर आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, और किस तरह से आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा उसकी भी जानकारी, रैंक से कैसे चेक करनी, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। सीएचओ, एएनएम और डाटा एंट्री ऑपरेटर एग्जाम के स्क्रूटनी फॉर्म का लिंक 8 नवंबर से एक्टिव होगा, और जैसे ही एक्टिव होगा आपको बता दिया जाएगा कि किस तरह से आपको एसएसओ आईडी के माध्यम से स्क्रूटनी फॉर्म भरना होगा। और उसके बाद डीवी को लेकर विभाग की ओर से जब भी लिस्ट जारी की जाएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट सूचना दी जाएगी। यानी कि एनएचएम एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट हो, चाहे वो पदों में वर्दी को लेकर थी या फिर अभी आपके रिजल्ट को लेकर हो, स्क्रूटिनी फॉर्म को लेकर हो, डीवी को लेकर हो, विभाग की ओर से सब सूचना आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। और सभी रिजल्ट, यानी कि अब तक जितने भी 15 रिजल्ट आ चुके हैं, इनकी पीडीएफ जिसको भी चाहिए, जिस भी एग्जाम की, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। और जो कैंडिडेट एसएसओ आईडी से स्क्रूटनी फॉर्म फिल नहीं कर पाता है तो उनकी भी डीवी होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनकी डीवी नहीं होगी। उनको फिर क्या करना होगा, फिर वो बोर्ड की वेबसाइट पे जाएंगे, कैंडिडेट कॉर्नर में जाएंगे, वहाँ स्क्रूटनी फॉर्म का फॉर्मेट देखने को मिलेगा। उस फॉर्मेट को आपको पूरा फिल करना होगा और उसमें 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर, जो आरएसएसबी बोर्ड के सचिव है उनके नाम का आपको करना होगा, और फिर वो आपको डीवी के समय लेके जाना होगा। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से दस्तावेज तैयार करने, इस पर भी मैं अलग से वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पर लेके आऊँगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और मैंने मॉर्निंग में भी कहा था आज बोर्ड की मीटिंग में 4 कैडर के रिजल्ट जारी होंगे, और वो जारी हो चुके हैं। अब शेष रिजल्ट भी 11 नवंबर तक जारी हो जाएंगे, और जैसे ही जारी होंगे आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। यानी कि जिन भी कैंडिडेट को एनएचएम एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट समय पर नहीं मिल पाती है, उन कैंडिडेट को यही कहना चाहूँगा, आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको एनएचएम के कोई भी कैडर की कोई भी अपडेट होगी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और जो आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर एग्जाम है उसमें
स्टूडेंट टाइपिंग के बारे में कह रहे थे, तो उनकी भी टाइपिंग होगी 50 नंबर की, क्योंकि आपने सिलेबस में देखा होगा 450 नंबर का पेपर था और 50 नंबर की टाइपिंग है। लेकिन इस टाइपिंग को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियली अपडेट ये नहीं आई कि कब से शुरू होगी, इसके लिए क्या इंस्ट्रक्शन है, वो सभी जैसे ही आएंगे आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और जिनका 10 अक्टूबर को रिजल्ट आया था उनके भी स्क्रूटनी फॉर्म कब से शुरू होंगे, इसको लेकर भी अभी तक कोई बोर्ड द्वारा अपडेट नहीं जारी की गई है, तो वो भी जैसे ही अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। अब कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछे, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए।